पागलपन के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा कि हाँ पागलपन ये है भाई, ये है ढुमका है, फलाना है, वो है, आलू है, मिर्ची है, नींबू है, ये सब तो आपको मालूम है कि पागलपन क्या होता है। क्योंकि हम आंखों से देखते हैं पागल लोगों को, नाचते फिरते रहते, कुछ करते रहते हैं, कुछ बोलते रहते, किसी को गाली करते रहते, किसी को कुछ भाषण देते रहते, अपने आप कुछ बोलते रहते, वो एक पागलपन है। ये तो सबको मालूम है। हम सब इन्हीं आँखों में बहुत सारे पागलों को देखा है, लेकिन ऐसा कुछ पागल है जिनको हम देख नहीं पाते। अगर देख भी लेते तो हमें पता नहीं चलता है कि वो पागल है। ऐसा भी कुछ पागल है, जो पागल लोग ऐसे भी रहते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता है जब उनका काम। ये बात मैं कहता हूँ कि पागल लोग हम कैसे पहचानें, तो उनके कामों से हम पहचानेंगे कि ये पागल है। क्योंकि उसका काम ढंग से नहीं करेगा, इधर का काम उधर, उधर का काम इधर, आगे का काम पीछे, पीछे का काम आगे, ऐसे करने वालों को हम बोलते हैं कि क्या पागल जैसा काम कर रहे हैं, यही कहते हैं ना। तो उनका कामों से हमको पता चलता है कि ये फनाला आदमी पागल है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी आदमी हैं जिनका कुछ काम किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, किसी को पता नहीं चलता है, वो अपने आप अंदर से छुपा के वो काम धीरे धीरे वो करता रहता है। तो उन्हीं को हम कैसे जाने? जब उनका रिजल्ट सामने आता है नेम बोर्ड पर, तब हम देख के सोचते अरे ये कौन है, मुकेश अंबानी क्या बन गया, क्या चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी। ये बहुत सारे हम बड़े बड़े आदमी को देखकर हमको सीखना मिलते है कि ये भी एक पागलपन है। पागलपन अपना एक जिद के साथ कुछ कर बैठते हैं जिसको सारा दुनिया याद करता है हमेशा हमेशा के लिए। देखिए जो दशरथ मांझी, आपको तो शायद उनके बारे में मालूम होंगे कि अपना एक वो छोटा सा गांव में रहता था, जिस गांव से अस्पताल बहुत दूर था। एक बड़ा सा पहाड़ चढ़कर उधर जाना पड़ता था। तो उनका बीबी का जब डिलीवरी टाइम आया तो टाइम के हिसाब से वो मेडिकल पर पहुंच नहीं पाया उनका बीबी को, तब उनका बीबी का देहांत हो गए थे। तो उसी दिन से उनका दिल में भी एक पागलपन ठान गया, उनका दिल में भी एक पागलपन बस गया। तो उस पागलपन को जिद में बदल दिया और दशरथ मांझी 22 साल तक एक छेनी हथौली से, यार छेनी तो अभी के ज़माने से जेसीबी प्रेसीबी क्रॉसर बहुत कुछ है यार, बड़ा बड़ा गाड़ी जो ढंग से उतना समय से खोद नहीं पाते। लेकिन दशरथ मांझी का पागलपन देखिए, उनका जुनून देखिए, पागलपन को जुनून में बदल दिया। उसी पागलपन को जिद में बिठा दिया अपना सीने के अंदर और लग पड़ा एक छेनी हथौली लेकर, और वो छेनी हथौली से खोदते 22 साल लग गया था उसे। उन बड़ा सा पहाड़ तोड़ के दिखाया, चीर के दिखाया, फाड़ के दिखाया और रास्ता बना के दिखाया। आप नेट में यूट्यूब पर सर्च भी कीजिए कि दशरथ मांझी का घाट, तो आपको एकदम डिस्प्ले के ऊपर एचडी के साथ दिखाई देगा। तो उन्हीं का नाम आज भी याद है सबको कि वो क्या कर नहीं पाया, अपना एक छेनी हथौली से लेकर एक बड़ा सा पहाड़ को तोड़ दिया। इंसान चाहे तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉसिबल अगर चाहो तो, अगर ना चाहो तो कुछ भी नहीं। तो ये भी एक पागलपन रहना चाहिए। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पागलपन रहना चाहिए और उसी पागलपन को हमेशा अपना ध्यान में, अपना सोच पे रख के करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। कभी ना कभी सोना नहीं, जागते रहना चाहिए, उसी काम पे लगता रहना चाहिए और एक ना एक दिन कुछ करके दिखाना चाहिए कि ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि ये बंदा क्या करता था और क्या करके दिखाया। तो आज का वीडियो अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन लगा कि नहीं बंदा सही कह रहा है, मुझे नहीं, मेरे बातों पे यकीन कीजिए और एक लाइक कीजिए, चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला इसी तरह नया मोटिवेशन वीडियो आपके पास लेने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अगर कुछ कहने के लिए चाहते हैं, अगर आपके दिल में भी कुछ ऐसी कुछ रियलिटी स्टोरी है तो मुझे मैसेज कीजिए। मैं उसी मैसेज को लेकर मैं आपके नाम पर और एक वीडियो पोस्ट करूँगा। अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले नया टॉपिक और नया मूड के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।